Hello guys, so welcome back to the channel of your Simran Nayas. So welcome back to your थैंक यू सीरीज़। और थैंक यू सीरीज़ के अंदर हम लोग पार्लियामेंट चैप्टर जो है टिकअप कर रहे हैं। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 13। सो थोड़ी टेंशन देते हुए हम लोग अब शुरू करते हैं। दैट इज़ विद योर 0R गाइज। दिस इज़ पीन 39। दोज हु हैज़ परचेज योर सीरीज़, they can definitely go there and on your website, or you can place your WhatsApp। अगर आपने ऑर्डर किया है तो आप P39 और you can even refer the same। सो गाइज हम लोगों का ये जो टॉपिक है दैट इज़ योर 0R और क्वेश्चन आर। इन दोनों को याद रखिएगा गाइज, इन दोनों में से कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जो क्वेश्चन आर है और 0R है, ये दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। दैट मीन्स दे आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एंड सेकेंड थिंग, क्वेश्चन आर इज मेंशन इनटू योर रूल ऑफ प्रोसीजर। देखिए, अब जब हमारा लोकसभा होती है, लोकसभा जो है आपका, उसके क्या सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं, कैसे काम करता है, सब कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया होता। जो डेली प्रोसीजर की आपकी चीज़ें वो प्रोसीजर ऑफ लॉ में दी, आपका रूल ऑफ प्रोसीजर में दी होती हैं। कैसे काम करना है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या हम लोग जो है इसका स्टेजेस हैं जो हम फॉलो अप करते हैं। तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पे मेंशन्ड है, बट जो हमारा 0R है गाइज वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। वो आपका ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना रूल ऑफ प्रोसीजर में हमारा मेंशन है। 0R गाइज हम लोगों का एक सिंपल एक इनफॉर्मल डिवाइस है, ठीक है, जो कि आपका MP के पास अवेलेबल होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास। जितने भी आपके MPs हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, उनको हम MPs बोलते हैं। एंड टू रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस। देखिए, अगर आप लोगों ने कभी भी कोई आपका एक एजेंडा आता है, आपने नोटिस नहीं दिया, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि को टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और सब कुछ, अगर उसका टाइम नहीं मिल पा रहा आपको, सपोज कीजिए, तो आप विदाउट नोटिस जो है वो चीज़ आप जो है मैटर जो उठा सकते हैं। दैट इज इनटू योर 0R। क्वेश्चन आर और 0R, ठीक है जी, ये इकट्ठे आते हैं। और एजेंडा, दैट मीन्स बिजनेस ऑफ द हाउस, जो भी वो बिल पास कर रहे हैं या फिर कुछ है जो आपका मेन वर्क है, उसको हम लोग एजेंडा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में आपका 0R आता है। सो इसको याद रखिएगा। दैट इज़ पहले क्वेश्चन आर जो हम पहले पढ़ा है, दैट इज़ योर 0R, ये चीज़ें। और एजेंडा, दैट इज़ योर बिजनेस, जो भी आपके बिल्स आ रहे हैं और सब कुछ हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ गाइस हम लोगों के यहाँ पे आती है, दैट इज़ रेजोल्यूशन और मोशन में क्या फ़र्क है। तो जो रेजोल्यूशन है और मोशन है, जैसे आप सिलॉजिम्स करते हैं आपके CSAT के अंदर, तो बहुत सारे लोग जो हैं इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं अक्टूबर के अंदर आपका, तो अपने जो जितने भी आपके CSAT के क्वेश्चन हैं गाइस, उनको ज़रूर सीरियसली लीजिए। CSAT एक ऐसा पोर्शन आ जाता है जिसको हम लोग कई बार नेगलेक्ट करते हैं, और कई बार मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे खुद के मैंने ऐसे देखे जो GS क्लियर कर जाते हैं बट CSAT की वजह से रह जाते हैं। तो गिव योर इक्वल इम्पोर्टेंस। नहीं तो क्या है कि अगर आपका अक्टूबर में जैसे है आपका प्रॉब्लम, तो एटलीस्ट 2 महीने या 3 महीने पहले आप जो है 2 घंटे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। सो दिस इज़ योर सिलॉजिम थिंग जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज़ योर रेजोल्यूशन ऑफ मोशन। रेजोल्यूशन हमारा बिल्कुल सेंटर में आता है गाइस, और मोशन हमारा यहाँ पे आता है। हर एक जो हमारा मोशन है, ठीक है जी, वो यहाँ पे है। और जो हर एक रेजोल्यूशन है दैट इज इनटू द कोर ऑफ द मोशंस। एवरी आपका रेजोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ योर मोशन, बट नॉट एवरी मोशन इज अ रेजोल्यूशन, ठीक है जी। ये आई होप आप लोगों को, अगर मैंने वही बोला, आपको सिलॉजिम्स अगर आप पढ़ रहे हैं, आपका CSAT स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी स्टेटमेंट। सो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। रेजोल्यूशन गाइस बिल्कुल कोर में आता है, तो यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही उठाए जाते हैं और उनको वोटिंग पे भी डाला जाता है। मोशन ऐसा भी हो सकता है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हमने उसको वोटिंग में नहीं डाला। रेजोल्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और वोटिंग में भी जाएगा। इम्पॉर्टेंट, इसको हम सब्सटैंटिव मोशन भी बोलते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वहाँ पे करेंगे। They came from your substantive motion. Motions क्या है? All motions are need not necessarily to be an substantive one. That means वो शायद बहुत बहुत important नहीं है
यहाँ तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने उनको वोटिंग पे भी नहीं डाला है. सो एवरी रेजोल्यूशन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ योर मोशन. हर एक जो हमारा रेजोल्यूशन है इट इज़ अ टाइप ऑफ पर्टिकुलरली टाइप ऑफ योर मोशन. दे आर ऑलवेज पुट ऑन द वोट. अगर वो हो जाए, जैसे कि आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है गाइज, अगर कल दिन को सरकार में फ्लो टेस्ट में हार जाती है और मोशन पास हो जाता है, वोट होता है, तो कल दिन को उनको हम लोगों का क्विट भी करना पड़ता है. सो गाइज वो हम लोग बाद में चीज़ लेंगे. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल फॉर राइट नाउ. ठीक है, वो चीज़ हम लोग जो हमारा है वो आगे वाले लर्न बाय मैप्स के अंदर आएगा, वो हम लोग रीड करेंगे अलग से. तो दिस इज़ योर P40. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हाँ हमारा P41 की तरफ कि एक्चुअली में ये मोशन होता क्या है. ये हर एक जो मोशन है आपका दैट इज़ प्रपोज बाय योर MP. एक बार मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि मैम ये MP और MLAs में क्या फ़र्क होता है, तो दैट्स नॉट एन इशू गाइज. कि कई बार ये होता है कि हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जो हैं IAS की तैयारी करने आते हैं, हमें ये चीज़ें नहीं पता होती. यू शुड नेवर फील शाय अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है. तो मैं 2 मिनट लेके आप लोगों को इसको समझाना चाहती हूँ कि MPs हमारे वो लोग होते हैं जो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, दैट इज़ योर लोकसभा एंड राज्यसभा. MLA दैट इज़ योर लेजिस्लेटिव असेंबली, तो दैट मीन्स कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है आपके मेंबर्स हैं, उनको MPs बोलते हैं और MLAs बोलते हैं. राइट, सो दिस इज एंड ये जो हमारे मोशंस है दैट इज प्रपोज बाय योर MPs टू एक्सप्रेस हर और हिज और हर ओपिनियन. वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है जो आपका भारत में चल रही हैं उसके प्रति, या कुछ भी वो आपका एक एजेंडा हो सकता है. ठीक है, नो डिस्कशन टेक्स प्लेस एक्सेप्ट द मोशन दैट इज मेड बाय द कंसेंट ऑफ योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर. जो भी आपके प्रेसिडेंट, आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जैसे कि आपके लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आपके लोकसभा के अंदर आपके स्पीकर होंगे और राज्यसभा के अंदर हमारे चेयरपर्सन होंगे, दैट इज योर वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो मेंबर. उनसे हमें कंसेंट लेना पड़ेगा, तब हम लोग जो है अपना मोशन जो आगे रख सकते हैं. जो मोशन होता है गाइस वो हमारे दोनों लोग जो है आपके कर सकते हैं, या तो वो किसी भी मिनिस्टर जो है उसको मूव कर सकता है, या कोई भी प्राइवेट मेंबर, मतलब कि जो आपका मिनिस्टर नहीं है. ठीक है, दैट कैन बी योर मेजर पोर्टफोलियोज के होते हैं, या फिर आपके ऑपोजिशन पार्टी के, दोनों आपके मोशन कर सकते हैं. बस उनको आपके प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है. आई एम सो सॉरी, दैट इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हमें क्या चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है. राइट, सो नेक्स्ट हम लोगों का आता है गाइज दैट इज योर क्लोजर मोशन. नेक्स्ट हम लोगों का वैसे जो हमारा नेक्स्ट पेज है दैट इज योर P52. वहाँ पे भी हमारे डिफरेंट तरीके के क्लोजर मोशंस आते हैं हमारे. मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगी. सो दिस टॉपिक इज गाइज दैट इज योर क्लोजर मोशन. क्या होता है, मोशंस बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा दे आर ऑफ योर ह्यूज वैरायटीज़. ठीक है, वो हम लोग वैरायटीज़ आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है. जो हमारे क्लोजर मोशन है, ठीक है, दैट इज टू कट योर डिबेट. हमें फटाफट ख़त्म करना है, क्लोज करना है मूवमेंट. तो हम लोगों ने क्या किया आपका टू कट द डिबेट. वो कैसे हो सकता है, सिंपली बाय योर सिंपल क्लोजर मोशन, बाय कंपार्टमेंट्स, बाय कंगारू और गिलोटाइन क्लोजर मोशन. हमने कोई बिल पास किया, हमने कोई बिल पास करना है, बहुत टाइम से वो नहीं पास हो पा रहा, उसको कट शॉर्ट करना है हम लोगों ने. अगर वो मैटर्स आपका सिंपली मैटर्स सफिशिएंटली डिस्कस हो चुका है, उसको सीधे हम लोग वोटिंग पे डाल देंगे सिंपली, अगर वो अच्छे से हमारा जो है आपका सफिशिएंटली डिस्कस हो गया. दूसरा आता है गाइस हम लोगों का दैट इज योर कंपार्टमेंट. जब हम लोग ग्रुप्स के अंदर बनाते हैं दैट मीन्स पार्ट. कंपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे रेल के भी, आपके रेलगाड़ी के भी कंपार्टमेंट होते हैं, डब्बे होते हैं कंपार्टमेंट्स. तो उनको हम लोगों ने ग्रुप्स में डिवाइड किया. ग्रुप्स में डिवाइड करने से क्या होता है कि हमारा जो है वो चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती है, कट शॉर्ट हो जाती हैं. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज योर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स. ठीक है, थर्ड हमारा आता है दैट इज योर कंगारू. कंगारू क्या करता है, कंगारू जंप मारता है ऐसे ऐसे ऐसे. तो ये भी आपका कुछ इस तरीके का है. जब हमारा कोई भी आपका बहुत आपका कोई इम्पोर्टेंट जो आपका आपके मोशंस हैं, ठीक है, जो क्लॉज है बहुत इंपॉर्टेंट, बिल के अंदर आपके बहुत आपके क्लॉजेस होते हैं,
उनमें से 100 में से लेट्स सपोज करो कि 100 हैं, उनमें से हमें लगता है कि आपके 5-6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइम क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे स्किप कर जाता है। कंगारू कहाँ जंप करता है, जहाँ पे सिर्फ आपके इम्पॉर्टेंट आपके जो है क्लॉजेज आते हैं, ओनली इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज आर टेकन अप, रेस्ट आर स्किप्ड। ठीक है जी। गलटाइन आपके क्या होता है, ये एक मशीन होती है गाइस, जो कि आपका फ्रेंच एक वर्ड है, और आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे हाथ डाल देते हैं उनके, और यहाँ पे उनका सर डाल देते हैं, और उनको आपका जो है सजाए मौत मिलती है, धर अलग कर देते हैं। तो ये जो है गुलेटाइन एक मशीन थी हम लोगों की। ये भी ऐसा ही होता है एक्चुअली, जब एक बहुत टाइम तक हमारा कोई बिल जो है आपका अच्छे से नहीं पास हो पाया, तो हम लोग क्या करते हैं, अनडिस्कस्ड क्लॉजेस भी हम लोग जब जो है सीधे बिल को वोटिंग पे डाल देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं रहा हमारे पास। शायद हमारा नई लोकसभा या पुरानी लोकसभा आने वाली है, पुरानी लोकसभा डिसॉल्व होने वाली है 5 साल के लिए, और जो नई है आपकी वो उसके इलेक्शंस होने वाले हैं, टाइम ओवर होने वाला कुछ भी। तो ये हमारे तरीके के आपके ग्लूटाइन आपके जो है क्लोजर मोशंस हैं गाइस। इसी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कल ही आपकी वीडियो लॉन्च हो जाएगी, दैट इज़ योर मोर अबाउट योर मोशंस के ऊपर। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।